आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 23 से लेकर 31 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर धनु राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 23 तारीख से लेकर 31 के बीच में ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है और संक्षेप में आपको बताएंगे कि आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में इनका गोचर होने वाला है। केतु देव आपके भाग्य भाव में, राहु देव आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव की अवस्था आपकी राशि के 4th हाउस में सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसी की वजह से धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। शनि की ढैया होने की वजह से वर्तमान में आपको कई प्रकार की समस्या भी मिल रही है। शनि आपके धन भाव और परिवार भाव के स्वामी, वहीं आपके पराक्रम घर के स्वामी होकर 4थे घर में प्रभावी हैं और 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर डाल रहे हैं। अतः बहुत सारे जातकों के जीवन में मानसिक समस्या और पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या मिल रही है। तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर डाल रहे हैं, तो बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कर्जों की वजह से परेशानी हो रही है। धन को लेकर भी समस्या बनी हुई है। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे शनिदेव की बनी हुई है, तो करियर के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को मिल रहा है। उसके अलावा देखिए, आपकी राशि के 2य भाव में चतुर्ग्रही युति रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर मंगल उच्च राशि में सूर्यदेव मंगल देव के साथ, बुध और शुक्र देव के साथ इन चारों ग्रहों का संयोग रहने वाला है। यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। मंगल देव सूर्य देव के साथ विराजित होकर पराक्रम योग बनाने वाले हैं। सूर्य देव बुध देव के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। बुध देव शुक्र देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। तो ग्रहों में इस प्रकार का संयोग और अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में हर मामलों में आपको ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या परिणाम मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और कर्म भाव के स्वामी बुधदेव मकर राशि और आपकी राशि के 2य भाव में राजयोगों में भी रहेंगे और 31 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा सबसे बेहतर पॉजिटिविटी मंगल की रहने वाली है। मंगल अपनी 8म दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालने वाले हैं। इसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में 23 से लेकर 31 के बीच में धनु राशि वाले जातकों को मान सम्मान की प्राप्ति होने की संभावना कर्म क्षेत्र के मामले में रहने वाली है। वर्तमान समय में यदि आप किसी भी प्रकार के कला के फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या वर्तमान में जो जातक सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में कार्यरत हैं, व्यापार कोई भी अगर आप कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। मंगल देव का सपोर्ट आपकी राशि को मिलना और यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में होना
नवम घर से मंगल का संबंध होना करियर के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना को भी जीवन में दर्शाने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में यहां पर क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव आपकी राशि के चौथे भाव में ढैया का प्रभाव बनाकर पुराने समय में अच्छी अवस्था में तो नहीं थे, लेकिन अब ये 20 तारीख से स्व नक्षत्र में प्रभावी हैं, तो आपके जीवन में ढैया के दुष्प्रभावों में कमी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव द्वितीय भाव में मौजूद होकर यानी धन भाव में मौजूद होकर लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं। अतः यहां पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाओं का योग 23 से लेकर 31 के बीच में बना हुआ रहने वाला है। द्वितीय भाव के स्वामी धन स्थान में विराजित हैं और आपकी राशि के लिए वर्तमान में कर्ज मुक्ति की संभावनाओं का योग भी बना हुआ रहने वाला है। कर्जों की वजह से यदि आपको समस्या हो रही है, कर्ज से निकलने में आपको आसानी रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं यहां पर आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए आपकी राशि का चौथा घर और दूसरा घर कई ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित है। अतः देखिए सामाजिक रूप से आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा और पारिवारिक जीवन के मामले में भी शुभता रहने वाली है। ध्यान आपको यह रखकर जरूर चलना चाहिए कि यहां पर वाणी भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। अतः परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर अपने जीवन में विवाद की अवस्था का निर्धारण ना करें, अन्यथा छोटी मोटी बातें आपकी मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकती है और परिवार की नेगेटिविटी आपको भी प्रभावित कर सकती है। अतः भावना के आवेश में आकर वाणी पर विशेष संयम बरतने की आवश्यकता धनु राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। संतान, प्रेम और शिक्षा, इन सभी चीजों का विचार पंचम भाव से करते हैं। इसी भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि आपकी राशि के द्वितीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं और चौथी दृष्टि के माध्यम से पंचम भाव को अपने स्वयं की राशि को देखने वाले हैं। अतः इन तीनों जगह पर आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। किसी भी प्रकार के नजदीकी रिश्तों के मामले में यानी प्रेम जीवन के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको समर्पण मिलने वाला है। प्रेम संबंध में आपको शुभता मिलने वाली है। मंगल देव का संबंध पंचम भाव से रहने वाला है, तो संतान की उन्नति और प्रगति का भी प्रबल योग यहां पर रहने वाला है। वहीं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यहां पर समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की बौद्धिक क्षमता, एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है। इसकी वजह से शिक्षा के मामले में पूर्ण समर्पण के साथ चलने में भी समर्थ रहने वाले हैं और 23 से लेकर 31 के बीच में आपको बेहतर परिणाम भी मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दर्शकों, लगातार राहु देव का आपके राशि के जो सप्तम घर से संबंध बना हुआ है, इसकी वजह से कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में आपको समस्या हुई है। अब देखिए 25 तारीख को राहु देव का नक्षत्र चरण बदलने वाला है। राहु देव शनिदेव के नक्षत्र में मौजूद हैं, तो अब ये शुभ प्रभावों में जाने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये रहने वाला है कि इनका दुष्प्रभाव यहां पर कम होगा। इधर आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी, माफ कीजिएगा, सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में मौजूद हैं मकर राशि में। तो यहां पर वैवाहिक संबंधों के मामले में, रिश्तों के मामले में शुभता प्राप्त होने की संभावना धनु राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में होना जीवन साथी के साथ रिश्तों में किसी धार्मिक यात्राओं पर जाने की अवसर भी आपको देने वाला है और 23 से लेकर 31 के बीच में आपके जीवन में धर्म कर्म में जुड़ाव की संभावना भी, धार्मिक यात्रा, धार्मिक प्रयोजनों में जुड़ाव की संभावना भी धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए यहां पर
सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, शनि की ढैया लगातार आपको प्रभावित कर रही है, तो मानसिक रूप से तो धनु राशि वाले जातक काफी परेशान हैं। 20 तारीख से शनिदेव स्व नक्षत्र में प्रभावी हुए हैं, तो यहां पर आपके जीवन में मानसिक ऊर्जा आपकी बढ़ने वाली है। उसके अलावा राशि के अधिपति सप्तम घर में मौजूद होकर लगातार 7वीं दृष्टि से आपके राशि को देखने वाले हैं। इसकी वजह से गंभीर समस्याएं सेहत के मामले में आपको ना के बराबर रहने वाली है। सेहत के मामले में अगर किसी भी प्रकार की समस्या भी है, उससे निकलने में धनु राशि वाले जातकों को काफी ज्यादा आसानी रहने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके लिए रहने वाला है। यहां पर देखिए, वर्तमान समय में अष्टम घर में मंगल अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, तो अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो आपको जरूर सावधान होकर वाहन चलाना चाहिए। तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों के लिए अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना, भगवान शिव की पूजा करना शुभ प्रभाव आपको देगा। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। अगर बृहस्पति की शुभता आप चाहते हैं तो घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों को केसर युक्त तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। और धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।